प्रश्न है, महाराज जी, क्या हम भगवती के पावन दिव्य दर्शन कर सकते हैं? और यदि हम करना चाहें तो क्या, किस विधि, किस मंत्र और किस स्तुति से माँ प्रसन्न होकर हमें दर्शन दे सकते हैं? जय श्री राम, जय मां बगलामुखी, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ऐसा है सोनू भाई, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस भी व्यक्ति ने ये प्रश्न किया है वो जिज्ञासु व्यक्ति है और बड़ा ही अच्छा उसने प्रश्न किया। उसने पूछा है, क्या हम भगवती के दिव्य दर्शन कर सकते हैं? क्या भगवती के किस स्तुति, किस मंत्र से और किस विधि से हम भगवती के दर्शन पा सकते हैं? तो पहले ये जानिए, भगवती के दर्शन तो बहुत दुर्लभ हैं। अगर कोई सन्यासी बैरागी आपको इस बात का प्रलोभन देता है कि हाँ भगवती के दर्शन हो सकते हैं, तो वे सरासर मिथ्या भाषण करता है। क्योंकि भगवती कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा जीव नहीं है कि जो आपको प्रत्यक्ष दर्शन आपके थोड़े मात्र से दे है। सर्वप्रथम जान लें कि भगवती को अगर पाना है, भगवती को आपको दिव्य दर्शन चाहिए, तो आपको सर्वस्व न्यौछावर भगवती के लिए करना पड़ेगा। समस्त जो भी हम सांसारिक सुख, हमारे सुख भोग ऐसो आराम सब त्याग कर भजन में लगने से भगवती कहीं आपको अनुभव करा सकती है। जो साधक, जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, यहां हम इस मंत्र को जपो और इससे आपको भगवती के दर्शन मिलेंगे, तो ये सर्वथा मिथ्या है, झूठ है, बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। भगवती आप पर कृपा कर सकती है, भगवती आपको अनुभव कर सकती है, भगवती स्वयं के होने का आपको संकेत दे सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष भगवती सामने नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता नहीं है कि भगवती के तेज को आप संभाल पाए। इसलिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य, मैं तो हर अपने चैनल के प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं कि भगवती को पाने का सरल मार्ग है, सबसे पहले तो खुद सरल बन जाओ। प्रत्येक जीव में भगवती का दर्शन करो, प्रत्येक जीव में आप अपने इष्ट का दर्शन करिए। पहला मार्ग। दूसरा मार्ग है भगवती के सभी मानने वालों पर, साधु संत, बैरागी, ब्राह्मण, इन उच्च कोटि के विद्वानों का आप आदर सत्कार करना स्वीकार करो। दूसरा बात, प्रत्येक स्त्री को भगवती का स्वरूप मानकर उनका पूजन करें, भगवती का स्वरूप जानकर सबको नमन करें, सबसे आशीर्वाद लें। 1 से लेकर 9 साल की कन्या का विशेष पूजन करें और प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार, विशेष तिथियों पे, दिनों पे आप भगवती का स्वरूप समझकर कन्याओं का पूजन करें। और ध्यान रखें, भगवती को पाने के तो बड़े सरल तरीके भी हैं और कठिन से कठिन मार्ग भी है। भगवती अगर मान जाए, क्योंकि भगवती तो मां है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। एक जगह पे लिखा है कि भैया अपने स्तुति आती क्षमा देव अपराध क्षमापन स्तोत्र, उसमें ये पढ़ा था हमने, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। है तो कुपुत्र, जो पुत्र होता है हमेशा कुपुत्र होता है। आजकल के तो 90% है। मेरी बात चाहे भला लगे चाहे बुरा लगे, मान लेना, क्योंकि आजकल के जो पुत्र हैं वो कहीं 1 लाख के पीछे एक ऐसा पुत्र है जो भगवती अपनी मां को जगदम्बा समझ के उनका पूजन करता, भजन करता, उनके सामने बैठकर सर्वसिद्धि मां के पास बैठकर मिलती है। ये बात जान लीजिए, जो व्यक्ति मां को, अपनी बहनों को, अपनी स्त्री को किसी भी प्रकार उनके आंखों में यदि आंसू आ जाए और आप भगवती का भजन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका भजन सफल नहीं है। पितरों, भक्तों, पहली बात जान लीजिए, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे भक्तजन आते हैं जो कहते हैं भगवती की साधना हमारी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए,
लेकिन जब उनके अंदर घुस के देखो तो वो अपनी स्त्री के साथ ही उनका संबंध ठीक नहीं है, अपनी मां के साथ उनका संबंध ठीक नहीं, अपनी बहनों के साथ उनका संबंध ठीक नहीं, प्रत्येक स्त्री को काम वासना से देखते हैं। फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि हमारी साधना सिद्ध होती? कई धर्मगुरु भी ऐसे हैं, कई ज्योतिषाचार्य भी ऐसे। में क्षमा करना, मेरी बात आपको बुरा लग सकती है, उसके लिए मैं आई एम वेरी वेरी सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य बता रहा हूं। हमारे पास कोई कभी कल की बात है, कोई एक समस्या आई थी, तो किसी ज्योतिष ने उनको परिस्त्री गमन का सलाह दी। बताइए, क्या धिक्कार है तुम्हारे लिए? कैसे तुम किस भाव से तुम ये बात करते हो? भगवती को पाने का सरल तरीका सर्वपरम अखंड ब्रह्मचार्य रहकर है। आप उसको इस तरह की नाजायज बातों से किसी भी भक्त का मार्ग, किसी भी दुखी जब हमारे पास कोई आता है तो याद रखें, भक्तों और जो भी बड़े बड़े विशिष्ट जन, बड़े बड़े आचार्य, ज्योतिष आचार्य, महंत, संत समाज, हमारा ये तो हमारा सिरोधार्य है, इनको हम सिर पर रखते हैं क्योंकि हम खुद भी साधु हैं, इनका मन नमन करते हैं। एक बात ध्यान रखें, कोई भी दुखी यदि आता है ना हमारे पास, बड़े भाव से आता है, बड़ी श्रद्धा से आता है, बड़ा विश्वास से आता है, उसको कभी भी हमको गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं पहले अपने बार बार चैनल के माध्यम से सबको अवगत करा चुका हूं कि हमारे दरबार में किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है। यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ भगवती की, ठाकुर जी की असीम कृपा होती है। अगर आपको चमत्कार चाहिए तो कहीं और दरबार में जाइए। आजकल प्राय लोग मुझे कभी यूपी से फोन, कभी कहीं से फोन, कभी कहीं से फोन, बहुत फोन आते हैं आपके हमारे इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसमें कहीं हमारा नंबर भी पड़ा हुआ है, तो हमको बहुत फोन आते हैं, बाबा जी हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम। चलो ठीक है, काम अपनी जगह है, काम का हम विस्तार देखते हैं, किस प्रकार का काम है। एक और बात कहना चाहते हैं, कई लोग नाजायज फोन भी करते हैं हमको आजमाने के लिए। भैया हमको क्या आजमाओगे, हम तो अनपढ़ आदमी है, भगवती के सेवादान हैं, मुंह कागज छुयो नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, ऐसे आदमी है। हम तो सिर्फ इस भजन पे अपने यकीन करते हैं कि भगवती की माला चलती है तो बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जिस भी महानुभाव ने कहा है कि किस स्तुति के द्वारा, किस मंत्र के द्वारा भगवती का हमें अपना साक्षात्कार हो, तो आप भगवती का साक्षात्कार यदि पाना चाहते हैं ना, तो पहले आप उस लायक बनिए, स्वयं को उस अनुरूप ढालिए। क्या आप हैं इस लायक? आप हैं कि आप भगवती आपके सामने आ जाए, बोल बच्चा क्या चाहिए? भैया हमारी तो एक पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर गई भगवती का आराधन में, हमने तो कुछ नहीं देखा आज तक। भगवती का अनुभव किया, भगवती ने कृपा करी है। हमारे दादा परदादा ये सब मां जगदम्बा के उपासक रहे हैं और इन्होंने उपासनाएं भी की हैं। साक्षात्कार किया है नहीं किया है इस बात का हमको लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हम अपनी बात कहते हैं। माई के श्रीपीठ में, हम कामाख्या पीठ में जब भी साधना करने के लिए जाते हैं, हमें बहुत अनुभव होते हैं। अपने इस स्थान पर हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि ये स्थान भी एक बहुत पावरफुल स्थान है, क्योंकि यहां पर हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 साकेतवास महंत जयराम दास जी ने राम नाम का बहुत 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 अरबों के हिसाब से जप किया है, और अपने जीवन काल में उन्होंने जप के माध्यम से इस स्थान को जागृत किया। हनुमान जी की विशेष सिद्धि उनके पास थी। बस कारण यही था कि उस समय ये सोशल मीडिया और ये अपना का जमाना नहीं था कि जिस वजह से वो कोई उनकी पब्लिसिटी हो, वो वायरल हो। जिस तरह हम आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो तो इन चीजों से बड़ी नफरत करते थे कि हमको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमको भगवान की कृपा चाहिए। ठाकुर जी की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, राम जी की कृपा हो, बड़ी विशेष विशेष उनकी विचित्र बातें होती थी। आज भी भक्तों में बड़ा कभी कभी वो भाव याद आता है कि महाराज जी रामचरितमानस के और श्रीमद् भागवत महापुराण को कहीं से कुछ उनको पूछ लीजिए प्रसंग, गुरुदेव हमारा इतना उनको ज्ञान था। उनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। इस समय भगवती के और ठाकुर जी के परम धाम में, बैकुंठ धाम में, जहां भी वो है, शायद वो मेरी बात कहीं सुन रहे हो, हम पे भी अपनी असीम कृपा बनाए रखें। वैसे हम अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं। भाव कहने का तात्पर्य ये है, यदि भगवती की आप कृपा पाना चाहते हैं, भगवती की सानिध्य पाना चाहते हैं,
तो भक्तजनों सर्वप्रथम आप नियमों को फॉलो कीजिए। स्तुति क्या करनी है, मंत्र क्या करना है, ये तो बहुत बात का विषय आता है। पहले स्वयं को सुधारिए, अपनी कमियों को देखिए, हम में कमी क्या है। जिस दिन आपने अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर दिया, समझ लीजिए उस दिन भगवती की कृपा आप पर बरसने लग गई है। और धीरे 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 भगवत भजन में, नाम में कमी नहीं रखना। एक आपने सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी आपने भजन करना है। कुल मिला के भगवती के गुणानुवाद, भगवती के अगर दर्शन के अभिलाषी हैं तो ये जन्म तो संभव नहीं है। और अगर आपकी पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण शक्ति, पूर्ण पावर है, तो ये जन्म भी हो सकता है कि आपके इस जन्म में ही भगवती का दीदार हो जाए। हमें तो हुआ नहीं भैया, हम तो झूठ नहीं बोलते, हमको तो अभी तक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन भगवती की कृपा बड़ी है। और माई आगे भी, पीछे भी, अगल भी, बगल भी, चौथ दिशाओं, चौतरफा हम पर अपनी कृपा बनाए रखती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो कृपया नाजायज फोन नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए फोन करें, अदरवाइज हम आपका फोन नहीं उठाते हैं। उससे भी कई लोग पीड़ित होते हैं कि नंबर दे दिया लेकिन फोन नहीं उठाते। फोन न उठाने का कारण नाजायज बातों का पूछना, नाजायज बातें करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन जो भी हमारे समय है उसमें हम आराधन करते हैं ताकि भक्तों का कुछ कल्याण हो सके। कल्याण करने वाली तो भगवती है, लेकिन हमारा मंत्र जो माला चलती है इसमें विघ्न बाधा आती है। तो आप कदापि ऐसा कार्य ना करें। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट भी जरूर करें, और इसको बेल आइकन को न दबाना भूले ताकि आपके पास हमारी प्रत्येक वीडियो पहुंचे और भगवती के आप पर ऐसी कृपा पड़े, ऐसी कृपा पड़े। एक बात ध्यान रखना, किसी के ज्ञान को सुन के और उसको अर्ज कर लेना भी एक पुण्य का काम है। यदि आप सुनते हैं, इन मेरी किसी भी बात पर का आपके जीवन पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है ना, तो समझ लिए आपका जीवन सफल हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को फॉलो करिए। सर्वप्रथम आप भला तो जुग भला, सर्वप्रथम स्वयं को सुधारिए, फिर भगवती के श्री चरणों में आप अनुराग रखिए। मां भगवती आप पर विशेष कृपा करेगी, ऐसी हम कामना करते हैं मां भगवती के श्री चरणों में। जय श्री राम, जय मां बगलामुखी।